तो स्वागत है प्यारे साथियों आपका फिर से मेरी एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप अपना स्कोर काउंट करना और कमेंट में बताना आपने कितने सही किए और कितने आंसर आपको पहले से पता थे। तो पहला सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज ने 19वीं शताब्दी में डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। उन्हें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का पूर्वज भी माना जाता है। सवाल नंबर 2, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और संसाधित करता है। अगला सवाल है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सही आंसर है परम 8000। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे CDAC द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। विजय भटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटिंग का जनक माना जाता है। सवाल नंबर 4, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सही आंसर है बिट। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है जो 0 या 1 हो सकता है। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। सवाल नंबर 5, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली ने। डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका आविष्कार 1989 में सर्न में किया गया था। सवाल नंबर 6, कंट्रोल+V शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर होगा पेस्ट करने के लिए। क्लिपबोर्ड में कंटेंट को दस्तावेज में डालने के लिए इसका उपयोग होता है। कॉपी के लिए कंट्रोल+C और कट के लिए कंट्रोल+X का उपयोग होता है। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलाटाइल मेमोरी है? सही आंसर है रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बिजली जाने पर इसमें मौजूद डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। सवाल नंबर 8, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। सुरक्षित कनेक्शन के लिए HTTPS एस का मतलब सिक्योर का उपयोग होता है। कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा F5 को। F5 दबाने से डेस्कटॉप या वेब पेज रीलोड हो जाता है। F2 का उपयोग किसी फाइल को रीनेम करने के लिए भी किया जाता है। सवाल नंबर 10, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है रे टॉमिलिंसन ने। रे टॉमिलिंसन ने 1971 में पहला नेटवर्क ईमेल भेजा था। उन्होंने ही उपयोगकर्ता नाम और होस्ट नाम को अलग करने के लिए प्रतीक को चुना था। सवाल नंबर 11, 1 GB गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? सही आंसर 1024। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर चलता है, इसलिए यह 1000 के बजाय 1024 के गुणांक में होता है। 1024 GB मिलकर 1 TB टेराबाइट बनाते हैं। सवाल नंबर 12, कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? सही आंसर है प्रोग्राम में त्रुटि। किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में होने वाली गलती को बग कहते हैं। बग को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सही आंसर है MS ऑफिस। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ और एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल नंबर 14, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? सही आंसर इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। माउस, स्कैनर और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। सवाल नंबर 15, PDF का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसे एडोब द्वारा विकसित किया गया था ताकि फाइलों को किसी भी डिवाइस पर आसानी से देखा जा सके। यह फाइल के फ़ॉन्ट और लेआउट को सुरक्षित रखता है। सवाल नंबर 16, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? सही आंसर है 1946 में। ENIAC दुनिया का पहला सामान्य प्रयोजन वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो 1946 में आया था। इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियों में तेजी से बदलाव आया। सवाल नंबर 17, बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन से अंक होते हैं? सही आंसर है 0 और 1। कंप्यूटर केवल बिजली के संकेतों
चालू बंद को समझता है, जिसे 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है। इसे मशीन भाषा भी कहा जाता है। सवाल नंबर 18, MS एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? सही आंसर है XLSX। MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन DOCX होता है। MS पावरपॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन PPTX होता है। सवाल नंबर 19, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का क्या अर्थ है? सही आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय या स्कूल की इमारत के लिए होता है। WAN वाइड एरिया नेटवर्क पूरे शहर या दुनिया को जोड़ने के लिए होता है। सवाल नंबर 20, माउस के कर्सर की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सही आंसर है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम की सेटिंग बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ से माउस सेटिंग में जाकर कर्सर की स्पीड बदली जा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं।